खोया हुआ बेटा। एक बार यीशु ने अपने शिष्यों और भीड़ को एक दृष्टांत सुनाया। एक व्यक्ति के दो बेटे थे। एक दिन छोटा बेटा अपने पिता से बोला, पिताजी, जो संपत्ति मुझे मिलनी है वह अभी दे दीजिए। पिता ने अपनी संपत्ति दोनों बेटों में बांट दी। कुछ दिनों बाद छोटा बेटा सब कुछ लेकर दूर देश चला गया। वहां उसने अपनी सारी दौलत उन्मुक्त जीवन में बर्बाद कर दी। जब उसका सब पैसा खत्म हो गया तो उस देश में भयंकर अकाल पड़ा। वह भूखा रहने लगा और सूअरों को चारा खिलाने का काम करने लगा, लेकिन उसे खाने के लिए भी कुछ अच्छा नहीं मिलता था। तब उसने अपने आप से कहा, मेरे पिता के घर में नौकरों के पास भी बहुत रोटी है और यहाँ मैं भूख से मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और कहूँगा, पिता, मैंने स्वर्ग और आपके विरुद्ध पाप किया है। मैं अब आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूँ। मुझे अपने नौकरों में से एक की तरह रख लीजिए। वह उठा और अपने पिता के पास चला। जब वह अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देख लिया। पिता को उस पर दया आई। वह दौड़कर उसके पास पहुँचे, उसे गले लगाया और चूमा। बेटे ने कहा, पिता, मैंने स्वर्ग और आपके विरुद्ध पाप किया है। मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूँ। लेकिन पिता ने अपने सेवकों से कहा, सबसे अच्छे वस्त्र लाओ और इसे पहनाओ। इसकी उंगली में अंगूठी और पैरों में जूता पहनाओ। पला पोसा बछड़ा लाओ, उसे काटो। हम भोज मनाएंगे, क्योंकि मेरा बेटा ये मर गया था और अब जी उठा है, खो गया था और अब मिल गया है। और वे खुशी मनाने लगे। इस बीच बड़ा बेटा खेत में था। जब वह घर लौटा, उसने गाने और नाच की आवाज़ सुनी। उसने एक नौकर से पूछा कि क्या ये हो रहा है। नौकर ने कहा, तुम्हारा भाई लौट आया है और तुम्हारे पिता ने पला पोसा बछड़ा मारा है, क्योंकि वह सुकुशल आ गया है। बड़ा बेटा गुस्सा हो गया और अंदर नहीं जाना चाहता था। पिता बाहर आए और उसने मनाने लगे, लेकिन उसने कहा, मैं इतने सालों से आपकी सेवा कर रहा हूँ, कभी आप आदेश नहीं तोड़ा। फिर भी आपने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी मना सकूं। लेकिन जब ये बेटा लौट आया, जिसने आपकी संपत्ति वेश्या विलास में गंवा दी, तो आप उसके लिए पला पोसा बछड़ा मरवा दीजिए। पिता ने कहा, बेटा, तू तो सदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह तेरा ही है। लेकिन हम खुश होना और आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई